जाना, प्रभु के प्रेम को चखा, देन जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। यीशु मसीह की जय। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के बीच में मेरी अपनी गवाही लेकर। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह जब से मेरे हृदय में आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं, मेरा जीवन बदल चुका है पूरी तरह से। और मैं उसी की गवाही देने यहाँ पर आई हूँ। जैसे बहन कह रही थी कि जब यीशु ने उसे छुआ तो उनकी जिंदगी पूरी बदल गई, उनकी जिंदगी आशीषों से भर गई। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जब हम खुद अपने शरीर से इस जीवन को जीना चाहते हैं और इसका तरीका जानना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, पर उसके रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रूह हमें वो ताकत देती है। पाक रूह हमें वो ताकत देती है कि हम जीवन जीने की हर शक्ति, जो हमें हर मुसीबत है, जो हमें हर किस्म की परेशानी है, उस परेशानी से हम छुटकारा पाए। और वो छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है और मैंने उसे आजमा के देखा है। ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपके साथ आज रात को शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनके और मेरे बीच में है, लेकिन फिर भी आपको मैं अपनी गवाही जरूर दूंगी। और शायद ये रात और शायद ये वक्त कम पड़ जाए आप लोगों को बताने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में किस तरह से कार्य कर रहा है। और मुझे ये आश्वासन है कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible for him। आज जब ये बच्चे गा रहे थे तो मुझे इस पे एक चीज याद आई। वचन कहता है कि प्रभु को बच्चों से बहुत प्यार है और हम सब में एक बच्चा है, और जब तक वो बच्चा जिंदा है वही उस राज्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। जब वो बचपना प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो हम में है, जो मासूमियत की एक निशानी होती है, वो मासूमियत जब तक हम में झलकती है तब तक हम सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं और हम में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जब तक अंधेरे में थी तब तक मुझे उजाले का पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं उजाले में आई तब मुझे समझ में आया कि मैं अंधेरे में थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, आपके जीवन में आता है, तो आपको एहसास होता है कि बाहर के जीवन में कितना अंधेरा है, और वो अंधेरा सिर्फ वो एक ही उजाले में बदल सकता है, क्योंकि वही है सच्चाई, वही है मार्ग और वही है जीवन। और जीवन में आनंदित होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर परिस्थिति में। मैं जानती हूँ आज आप लोगों को मैं यहाँ पर नव वर्ष के लिए और क्रिसमस के लिए शुभकामनाएं देने आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए भी मेरे मन में एक शोक है उन लोगों का जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी हैं, उन सिपाहियों ने जिन्होंने आतंकवादियों से लड़के हमें सुरक्षित रखा है। लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया बाहरी चीजों से बहुत हिली हुई है, लेकिन यीशु की कलीसिया में कुछ भी नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पे है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी जो गवाही है वो जोना की तरह है। बाइबल में एक व्यक्ति है जोना, जिसको प्रभु ने कहा था कि तुम निनवे जाओ और तुम मेरा ये पैगाम निनवे के लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभु उसी तरह से मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ बोलते रहते थे कि तुम ऐसा करो, और मुझे प्रभु की वचन भी सुनाई देते थे, उनकी बात सुनाई देती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की करती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो हम सबका बाप है। वो हमको जन्म लेने से पहले भी, हम जब माँ के पेट में भी नहीं थे तब से हमको जानता है, हमारे विचार जानता है। वो हमारे विचार
हमारे सोचने पर ही नहीं जानता, वो हमारे विचार बहुत दूर से जानता है। इसीलिए जब हम अनादर करते हैं, प्रभु हमने बहुत सारी चीजें जब से इस धरती पे आई हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी गलतियां की हैं, फिर भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें मौत के मुंह में से भी खींच के लेकर आते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बच्चा कहीं चले जाता है तो माँ उसे पीटती है, उसे प्यार करती है, उसे वापस लेकर आती है। गलत रास्ते पर जाता है तो उसी तरह परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी सी तकलीफें देता है ताकि हम वापस उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाएं। और जोना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन के साथ कुछ ऐसा हुआ। वो निनिवे जाने के बजाय अपने ही रास्ते पर कोई और जगह जाना चाहता था और उसने जहाज लेके वहां से जाना शुरू किया अपने रास्ते पर। जब हम दुनिया में होते हैं, दुनियादारी के काम में होते हैं, तो ऐसी कई चीजें आती हैं हमारे सामने जो हमें लगता है नहीं, ये चीज से हमें ज्यादा फायदा होगा। फायदा या नुकसान, हम फायदे या नुकसान के तरीके से उसे देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फायदा और नुकसान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी को दुख पहुंचा